हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 10 की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि सबसे पहला चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग इसके बारे में अध्ययन किए हैं। चैप्टर 2 ये भी बहुत अच्छे से किए हैं, चैप्टर 3 बहुत अच्छे से हुआ है और चैप्टर 4 इन सभी चीज़ों का हम लोग बहुत अच्छे ढंग से नोट्स के माध्यम से पढ़े हैं, ठीक है। और इन सभी चीज़ों का नोट्स आपको हैंड टू हैंड क्लास ओवर होने के बाद मिल भी गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मिल गया है, मैसेज आया था मुझे। तो हम लोग पार्ट 5 का चैप्टर 5 हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग कृषि, बिहार की कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें बिहार का कृषि के बारे में बात की गई है। पर्सनली सिर्फ बिहार की कृषि के बारे में 2 लेक्चर में वीडियो में कवर किया गया है, ठीक है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है वन संसाधन। कहाँ? तो बिहार के संदर्भ में तथा बिहार के वन संसाधन को पढ़ेंगे। हम लोग 2 लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं कि बिहार की कृषि के बारे में समझें, ठीक है। जितने भी बिहार के छात्र होंगे वो बहुत अच्छे से इन 2 लेक्चर के माध्यम से अपने बिहार राज्य को समझ पाए होंगे कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य का क्या अस्तित्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे बिहार के वन संसाधन अर्थात जंगलों के बारे में। हम लोग वन संसाधन पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। संसाधन उपयोग के अंतर्गत पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में हम लोग क्या पढ़े हैं? वन संसाधन बहुत अच्छा से पढ़े हम लोग। आज हम लोग बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे। उस दिन जो पढ़े थे वो पूरे भारत के संदर्भ में पढ़े थे। कोई दिक्कत है? चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सब पुराने लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सब जाकर देखिए। बहुत अच्छे बातें बताई गई है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से बताया गया है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तब आज का लेक्चर समझ में आएगा। 20 से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि आप देखिए, 20 से देखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पार्ट 3 होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट 3 ये लेक्चर है, ठीक है। आगे है हनुमान नगर। क्या है? हनुमान नगर अवरोध बांध एवं जलाशय। क्या है? हनुमान नगर बैरेज एंड रिवर। ये बांध कोसी नदी के आर पार नेपाल में हनुमान नगर से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर बनाया गया है। यह बांध कितना है? तो 1.2 किलोमीटर लंबा तथा 72 मीटर ऊंचा है। हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ रहे थे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसी के अंतर्गत कुछ ये बिंदु बचे हुए थे जिसे हम इसमें ऐड कर लिए हैं, ठीक है। कोसी नदी घाटी परियोजना हम लोग पढ़े थे कल लास्ट में। हम लोग कोसी तटबंध, बाढ़ जल के फैलाव को रोकने के लिए कोसी नदी की दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया गया है। लंबा तटबंध बनाया गया है। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़े थे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या होता है। उन्हीं उद्देश्यों के कुछ सिद्धांत को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ बातों को पढ़ रहे हैं। दूसरा है गंडक परियोजना, ठीक है। ये किसका था? तो ये पहला कोसी नदी घाटी परियोजना का यह कुछ बिंदु था जो बचा हुआ था। सेकंड है गंडक परियोजना, इसको हम लोग समझते हैं। यह भारत सरकार की मदद से बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त का मतलब है दोनों राज्यों को मिलाकर संयुक्त, ठीक है, परियोजना है, जिसमें नेपाल का भी सहयोग लिया गया है। इसे उत्तरी एवं पश्चिमी बिहार के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का तराई क्षेत्र लाभान्वित होता है। लाभान्वित का मतलब है कि इस परियोजना से किसे किसे लाभ मिलता है? तो बिहार के अलावा अगर बात की जाए तो उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश को, ठीक है, और नेपाल के तराई क्षेत्र को भी इससे लाभ मिलता है।
कोई समस्या है तो बताइएगा, ठीक है। वैसे मेरा नोट्स ऐसा रहता है कि आपको समस्या नहीं होगा, आप बिना मेरे लेक्चर को भी इस नोट्स को समझ सकते हैं। आखिर इतना मेहनत किस लिए करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि बच्चे आसान से शब्दों में समझ सकें। बोर्ड एग्ज़ाम का स्टेज पहले उनको माइंड से हटा देना चाहिए। कुछ नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम, आप बस पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। और मैं दावा करता हूँ कि जो मैं नोट्स बनाता हूँ, किसी भी चैप्टर का उठा लो, आप ज्योग्राफी का उठा लो, सिविक्स का उठा लो, हिस्ट्री का उठा लो, इकोनॉमिक्स का उठा लो, साइंस का उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, दावा करता हूँ कि आपको किताब से बेस्ट मिलेगा। और जो मिलेगा, जो चैप्टर का मिलेगा, उस चैप्टर से अगर बाहर आया तो मैं जो बोलोगे आप सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्योंकि हम एक बुक से नोट्स नहीं बनाते हैं, बहुत सारे बुक पढ़ने के बाद आपके लिए नोट्स बनाते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में भी आपको कभी ज़रूरत पड़े उन टॉपिक को आप एक बार उठा कर देख लीजिए, किसी भी तरह का आपका डाउट नहीं रहेगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हम चीज़ को समझाते हैं। उसके बाद है, इसके अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिला की सोमेश्वर पहाड़ी स्थित वाल्मीकि नगर, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है, सब स्पेस कम हो गया है, ठीक है ना। जब टाइप कर रहे थे थोड़ा उस समय ठीक रहता है, जब लेकिन सेव करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये मतलब ऐसे वैसे है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। वाल्मीकि नगर में भैंसा लोटन क्या है, स्थान का नाम है, पर गंडक नदी के आर पार 743 मीटर लंबा अवरोध बांध बनाया गया है और नेपाल की सीमा में वाल्मीकि नगर जलाशय का निर्माण किया गया है। कोई समस्या? गंडक नदी परियोजना के अंतर्गत बात हम लोग कर रहे हैं, जो कि पश्चिम चंपारण जिला के सोमेश्वर पहाड़ी स्थित वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन नामक स्थान पर बनाया गया है। इसका लंबाई है 743 मीटर। सोन परियोजना क्या है? सोन परियोजना, इन सभी परियोजना जो बिहार के इम्पोर्टेंट है, और ये परियोजना शायद आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये सब परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बिहार के, अगर बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएससी के अगर स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सब चीज़ रट लेना ही होगा। खासकर ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें बच्चों को 50 सही करना है। उसके लिए तो बाबू ये सब चीज़ को पूरा पीना ही होगा आपको। कहाँ से दे, मान के चलिए ये दे, मान के चलिए आपसे लंबाई पूछ दे, किस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्य हैं, अगर पूछ दे तो आपको अपना कॉन्संट्रेट बनाए रखना है, ठीक है। सोन परियोजना की अगर बात की जाए तो यह बिहार की पहली सिंचाई परियोजना है, ठीक है। यह बिहार की पहली इम्पोर्टेंट है। जहां हम स्टार लगाए वो समझ जाना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली सिंचाई परियोजना है जिसमें अब बहुउद्देशीय परियोजना में बदल गया है। पहले ये नॉर्मल सिंचाई परियोजना था, ठीक है, जो कि अब क्या बदल गया है, बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब बहुत सारा इसके उद्देश्य हो गए हैं। हम कल बताए थे बहुउद्देशीय का मतलब, आपको कल बताए थे अच्छे से। परियोजना में बदल दिया गया है। यह बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। आपको अपने बिहार का, अपने भारत का कम से कम भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप मानचित्र पर क्या कीजिए, कमांड रखिए। मानचित्र पे कमांड रखिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब बोल रहा है उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, तो ये सब आपको समझना होगा। वीडियो लेक्चर में हम समझाने का प्रयास किए हैं आपको। आप मेरा शुरू से भी लेक्चर देखिएगा भूगोल का, तो सब में हम मैप को समझाने का पूरा प्रयास किए हैं कि उत्तर बिहार कौन है, उत्तर भारत कौन है, किधर है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी भारत किसको कहते हैं, इस सब चीज़ को हम समझाने का कोशिश किए हैं। लेकिन आप अपने पास एक छोटा सा मैप प्रिंट आउट निकाल कर रखिए ताकि समझा जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि मैप भी बनाने के लिए दे देता है, तो यहाँ पे आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। यह बिहार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। क्या है? सूखाग्रस्त है।
हम लोग उत्तर बिहार के बारे में पढ़े थे। वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे सदाबाहिनी नदी थी, हमेशा नदी क्या थी, बहती रहती थी। जिसमें हम लोग कोसी नदी के बारे में पढ़े थे, तो वो क्या थी, बिहार की शोक नदी थी। ठीक है, वो जब भी आती थी तो बिहार को तहस नहस कर चली जाती थी। अगर हम लोग सोन परियोजना की बात करें तो यह एक सूखाग्रस्त नदी है, जहां औसत वार्षिक वर्षा से केवल 1100 मिलीमीटर है। इस स्थान की अगर बात की जाए, इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए 2 शक्ति गृह की स्थापना की गई है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत अगर जल विद्युत उत्पादन के लिए स्थान की बात की जाए, 2 स्थान की क्या की गई है, खोज की गई है। 2 स्थान को चयनित किया गया है। पहला है शक्ति गृह पश्चिम ऊंचे जल स्तूप की नहर। पहला आपका क्या है, तो पहला है, यहाँ पे देखिएगा, पहला है शक्ति गृह पश्चिम ऊंचे जल स्तर की नहर पर डहरी के समीप। ठीक है, डहरी एक बांध है, डहरी के समीप बनाया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 6.6 मेगावाट है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है, 6.6 मेगावाट है। तथा दूसरा गृह है पूर्वी ऊंचे जल स्तर में नहर पर वारुण में बनाया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 3.3 मेगावाट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइए। नोट्स आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको सारा नोट्स वहाँ निःशुल्क अवेलेबल करवाया जाएगा। दुर्गावती जलाशय परियोजना, नेक्स्ट हम लोग देखें दुर्गावती जलाशय परियोजना। यह परियोजना कैमूर रोहतास जिले से सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य दुर्गावती नदी घाटी की सिंचाई सुविधा प्रदान कराना है। कोई दिक्कत, और बाढ़ नियंत्रण, मतलब बाढ़ को रोकना है। इस परियोजना का उद्देश्य है, आपसे बिहार का कोई भी परियोजना पूछ दे, बिना सोचे समझे तुरंत अपने आंसर में लिखने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मार्क्स आएगा। जैसा कि हम सबका उद्देश्य है, अब की बार 90 पार, अब बोर्ड एग्ज़ाम करना हुआ आसान, पास। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि हमारे बच्चे इस बार अच्छे नंबर लाएंगे और अपने माता पिता तथा हमारे इस चैनल का भी नाम रोशन करेंगे। ऊपरी क्यूल जलाशय, क्यूल कहाँ है आपको पता होगा। कोई बिहार के आरा बक्सर साइड से बच्चे होंगे तो उन्हें पता होगा क्यूल कहाँ है। चलिए हम लोग बात करते हैं। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत क्यूल नदी पर गहरी गांव में एक बांध बनाया गया, शामिल किया गया है, ताकि इस नदी के सक्रिय मानसून के समय जल का क्या किया जाए, एकत्र किया जाए, जमा किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा उधर क्या है, सुखाड़ की समस्या है। छठा है हमारा बागमती परियोजना। क्या है बाबू, बागमती परियोजना है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। हम लोग सब जो भी हम लोग परियोजना पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, वह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण करना, वो जल निकाय के लिए है। ठीक है, बागमती परियोजना का क्या है उद्देश्य, तो सिंचाई करना है, खेती करना है, बाढ़ को नियंत्रण करना है, जल निकाय करना है। इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, तो सीतामढ़ी जिला में ढांग रेलवे स्टेशन से नदी के निचले भाग को क्या किया गया है, रामनगर से में एक बांध बनाया गया है। समझ गए ना, किस जिला से, तो बिहार में अगर पूछा जाए किस जिला से, तो सीतामढ़ी से रेलवे स्टेशन के नदी के निचले भाग में स्थित रामनगर में ये बांध बनाया गया है। अंतिम हमारा जो परियोजना है, यह बरनाल जलाशय परियोजना है। ठीक है, यह अंतिम परियोजना है बिहार कृषि के अंतर्गत। यह जमुई जिला से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थित एक सिंचाई परियोजना है। कहाँ है, जमुई जिला के सूखाग्रस्त क्षेत्र में एक सिंचाई परियोजना है।
इसके अंतर्गत सोनो प्रखंड में क्या है, सोनो प्रखंड एक गांव प्रखंड है वहाँ का, वहाँ क्या कटहारा के निकट वर्नाल नदी पर एक पक्का बांध बनाया गया है तथा इसके योजना के है कि इसके दोनों ओर नहर निकाल कर क्या किया जाए, प्राबंध किया जाए, दोनों ओर नहर निकालने का प्राबंध किया जाए। बरनाल जलाशय योजना का यह उद्देश्य है। कोई समस्या? आज हम लोग का यहीं तक का क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम लोग वन संसाधन अभी तुरंत हम लोग थोड़ा देर में अभी क्लास करेंगे, ठीक है। कोई समस्या किसी को हुआ हो बिहार कृषि के अंतर्गत तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे कि उसे हम बदल पाएँ या फिर प्रयास करेंगे कि एक और अच्छा लेक्चर आपके लिए लेकर आ पाएँ, ठीक है। बिल्कुल घबराइएगा मत कि सर रिप्लाई नहीं देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तुरंत बच्चों को रिप्लाई देते हैं, ठीक है। नोट्स आपको याद रखिएगा टेलीग्राम पे मिलेगा। नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। और हाँ, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, दोस्त जो भी हैं, प्लीज़ उन सबको बताइए कि यह जो चैनल है मात्र बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए समर्पित है, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हों, 12th क्लास के बच्चे हों, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, ठीक है। देखिए, इतना बेहतर तरीक़ा से कोई नहीं पढ़ाता होगा, ये तो मेरा दावा है आपके साथ। बहुत हम देखे हैं, बहुत छानबीन के बाद हम यहाँ आए हैं, तो मुझे पता है। और प्रयास कीजिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। आप भी पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, विश्वास कीजिए, घबराइए मत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पढ़ते रहिए हमेशा। घूमना फिरना खेलना कूदना अपने जगह पे है, लेकिन अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटकना एक बहुत बड़ा गलती है। तो प्लीज़ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह क्लास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।